आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं मीडिया को क्यों टारगेट करता हूँ। ये फोटो जो है ये मैंने नेशनल चैनल के टीवीओ से आज ही क्लिक करी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा एक चैनल्स को, हर एक चैनल पे कि छठ के महापर्व पर लोगों को जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकार जो है वो आपदा में अवसर खोज रही है। नरेंद्र मोदी जी जो एक चीज कहा करते थे कि मैं हवाई चप्पल वाले व्यक्ति को हवाई यात्रा कराऊंगा, आज आपने हवाई चप्पल वाले को ट्रेन में बैठने के लायक नहीं छोड़ा है। भारत देश के अंदर एक बात कही जाती है कि भैया यहाँ पर तो सरकार हिंदुओं की है, हिंदुओं के नाम पे तो वोट तो बटोरा जाता है, लेकिन सुविधा क्या है हिंदुओं के लिए? कश्मीर में मर रहा है तो हिंदू मर रहा है, हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है तो वो बेटी हिंदू की है, ठीक है ना? राज किसका है? बीजेपी का। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से तमाम चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं लगातार, मैं आपको बता दूं प्राइवेटाइजेशन से यही तो नुकसान है। जैसे जैसे टिकट के दाम की जरूरत होती है, टिकटों की जरूरत होती है, चाहे रेलवे हो चाहे फिर वो आपका ये हो फ्लाइट्स हो, सबके टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। मोहित जी, छठ पूजा स्टार्ट होने वाली है और लेकिन घमासान मच गया है कि यमुना की सफाई को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सीधे तौर पर, ये छठ को लेकर मेरी जो है कल की टिकट है और मैं आपको बता दूं कि मेरी कल की टिकट है और मेरी जो टिकट है खुद की। सबसे पहले मैं आपको टिकट दिखाना चाहता हूँ। मेरी टिकट जो है वो 11,000 रुपए में टिकट मेरी हुई है। अब आप एक बात सोचिए, जो टिकट 4,000 5,000 में मिल जाया करती थी वो टिकट का दाम जो है वो 11,000 रुपए हो चुका है। दूसरी बात यह कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली से दरभंगा जाने के लिए 18,000 रुपए आपको किराया देना पड़ेगा फ्लाइट का। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली से पटना जाने के लिए 17,800 रुपए जो है वो फ्लाइट का किराया आ रहा है। पूर्णिया जाने के लिए आपका 19,000 18,000 ऐसे किराया आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रेन के अंदर जो है वो टिकट्स अवेलेबल हो नहीं रही हैं। लोग जनरल डिब्बे के अंदर हो या फिर आपका बुकिंग हो, टिकट बुक हो रही नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी बात क्या है कि आज देश के लोगों को मैं इस चीज का जवाब देना चाहता हूं कि इतना बड़ा त्योहार है, छठ का पावन अवसर है, लोग अपने घर पर जाते हैं। देश की राजधानी में काम करने वाले, मुंबई में काम करने वाले, गुजरात में काम करने वाले, तमाम जगह जगह से लोग अपने घर पर जाते हैं और पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग अपने तमाम घर पर जाकर इस छठ के महापर्व को मनाते हैं। यह छठ का त्योहार एक बहुत बड़ा पर्व होता है। अब आप लोग कहते हैं कि मैं लगातार मीडिया को क्यों टारगेट करता हूं। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं मीडिया को क्यों टारगेट करता हूं। ये फोटो जो है ये मैंने नेशनल चैनल के टीवीओ से आज ही क्लिक करी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिएगा एक चैनल्स को, हर एक चैनल पे सिर्फ पाकिस्तान चल रहा है। ये देखिए मैं आपको सारे टीवी चैनल्स का आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये देखिए, ये जी न्यूज देखिए, सब पे पाकिस्तान 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 और पाकिस्तान चल रहा है। ये देखिए, पूरी पाकिस्तान की मंडली को बिठा रखा है कि इमरान खान क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या कहां जाते हैं, कहां कितना बड़ा मार्च करते हैं, पूरा पाकिस्तान लेके बैठे हैं। लेकिन आज जिस तरीके की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं है, उस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छठ के महापर्व पर लोगों को जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकार जो है वो आपदा में अवसर खोज रही है। नरेंद्र मोदी जी जो एक चीज कहा करते थे कि मैं हवाई चप्पल वाले व्यक्ति को हवाई यात्रा कराऊंगा, आज आपने हवाई चप्पल वाले को ट्रेन में बैठने के लायक नहीं छोड़ा है। आप उसको फ्लाइट में क्या हवाई यात्रा कराएंगे? आप सीधे तौर पर देश की जनता को जो है वो पागल बनाने का काम कर रहे हैं। आपकी सरकार के राज में आज जनता की इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है कि जिस प्रकार से जब आप देखते हैं कि एक सरकार जो है जो घाट को साफ कराती है, आपके नेताओं को अधिकारियों से बात करने की तमीज नहीं बची है। अधिकारियों के लिए एक ऐसे प्रकार का शब्द का इस्तेमाल करना जो आपने देखा होगा कि जो उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया अधिकारी से। लेकिन जो परवेज वर्मा जैसे लोग हैं जो कि लापता रहते हैं, जो निकल कर आते हैं समय समय पर, बिल से बाहर निकल कर आते हैं विवादित बयान देने को लेकर। और विवादित बयान से एक चीज और याद आई है, आज मैं आपको बता दूं कि विवादित बयान को लेकर आपको याद होगा कि अभी जो है वो आजम खान के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई कसी गई है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आजम खान के ऊपर विषय पे मैं करूंगा पूरी चर्चा, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं कि आजम खान के ऊपर एक विवादित बयान देने पर उनपे कार्रवाई हो जाती है। इधर नवीन जिंदल विवादित बयान देते हैं, नूपुर शर्मा देती हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नवीन जिंदल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, परवेज वर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप लोग देखते हैं कार्रवाई का मतलब इन सेंस ये कि उनको जेल में नहीं भेजा जाता, उनको जेल में नहीं रखा जाता है। तो आखिर इस देश के अंदर हो क्या रहा है? दूसरी बात, छठ के महापर्व पर देश के पूर्वांचल भाइयों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। और परवेज वर्मा को तो उनकी हैसियत वहां के लोग रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति नहीं दिखा दी। वो पूर्वांचल का व्यक्ति आकर कहता है तो परवेज वर्मा से कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता यहां सफाई करने के लिए आते हैं, तुम शायद यहां नए हो। तो उसको जवाब देता है कि मैं यहां रोज आता हूं, लेकिन आज तक यहां पर कोई नहीं आया सफाई के लिए। और आज आप यहां पर आ रहे हैं और आके अधिकारी से बदतमीजी कर रहे हैं। और वो जो केमिकल का जो प्रयोग किया जा रहा है वहां पर, उसको जहरीली जो गैस है उनको हटाने के लिए जो केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं केमिकल जो है वो नमो गंगे के अंदर भी डाला गया था। और वो जो केमिकल है वो अधिकारी दिखाता भी है कि ये वेरीफाइड है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं, वो वीडियोस भी है जो पूरे देश के अंदर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अधिकारियों के साथ बदतमीजी करना और इस प्रकार के विवादित बयान देना, और देश के अंदर जिस प्रकार से छठ पूजा के नाम पर आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरते हैं, पूर्वांचलियों का वोट बटोरने का काम करते हैं। आपने किया क्या है पूर्वांचलियों से? मनोज तिवारी जी कहां है?
लापता है मनोज तिवारी जी, तो आज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। मनोज तिवारी जी जा तो रहे, लगातार घाटों पे जा रहे हैं अलग अलग। मनोज तिवारी जी से एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के अंदर आपके 8 सांसद हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं एज अ रिपोर्टर कि दिल्ली के अंदर 8 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, ठीक है ना? आप एक बात मुझे बताइए, तो क्या इनकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? आज इन्होंने एलजी को प्रस्ताव दिया कि हमें छठ पूजा पे ड्राई डे चाहिए, एलजी ने तुरंत प्रस्ताव को पारित किया। लेकिन वहीं अगर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार को या दिल्ली सरकार को कोई काम करवाना पड़ता है एलजी से, 10 बार उनको लेटर लिखना पड़ता है, तब जाके अप्रूवल मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप एक बात मुझे बताइए कि उन 8 सांसद अगर एलजी को चिट्ठी लिखते और एलजी को चिट्ठी लिखकर ये कहते, या फिर केंद्र सरकार के अपने लोग को भेजकर, आज आप एक बात मुझे बताइए, जो प्रवेश वर्मा बोलते हैं कि 5,500 करोड़ रुपया जो है वो आपने जो 5500 करोड़ रुपया जो है वो यमुना की सफाई में आपने बेकार कर दिया, उसको खर्च कर दिया, वो कहां है उसका हिसाब मांग रहे हैं। तो भैया आपने गंगा सफाई के नाम पर कितना रुपया अंदर किया, जरा आपको पता है? जरा पूछिए, जरा मोदी जी से कभी जाके पूछिए, योगी जी से, कि गंगा सफाई के नाम पर कितना पैसा आप पेट के अंदर निकल गए और डकार भी नहीं मारी आपने। तो जानते हैं आप कितना पैसा निकल गए? दूसरी बात यह कि आपने तो गंगा की हालत, जब से गंगा सफाई का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से गंगा की हालत बद से बदतर हो गई है। गंगा आज ऐसी हो गई है कि छठ का पर्व है, एक और लोगों को टिकट नहीं मिल रही अपने घर जाने के लिए, और घाटों की सफाई है नहीं, और घाट की सफाई करने के लिए जब अधिकारी पहुंचते हैं तो परवेज वर्मा वहां पर वीडियो बनाकर अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उनकी उल्टी बेइज्जती हो जाती है। परवेज वर्मा को स्थानीय निवासी के द्वारा वहां पर मुंह की खाने पड़ती है, और परवेज वर्मा जैसे लोग जो देश के अंदर सिर्फ हिंसा फैलाने का काम करते हैं, परवेज वर्मा जैसे लोगों का काम सिर्फ विवादित बयान देना होता है, उन जैसे लोगों का काम ही यही है कि देश के अंदर सिर्फ इसी प्रकार के झमेले खड़ा करना। और मैडम मैं आपको एक बात बता देता हूं, कल भी मैंने ये सवाल एक पत्रकार से किया था, मुझे सिर्फ दिल्ली के अंदर 2 सांसद पता है, अब ये तीसरा ही सांसद मुझे कल एक पत्रकार के जरिए पता चला। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के जो 7 सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम आप मुझे बता सकती हैं? जरा बताइए आप मुझे। नहीं बता पाएंगी ना? हाँ या ना बताइए, सिर्फ सीधे तौर पे एक चीज पूछता हूं, हाँ या ना? नहीं ना, क्योंकि वो सांसद ही नहीं दिखाई देते। एक सांसद है, उनको मैं कैसे जानता हूं? मैं आपको बताऊं, मनोज तिवारी, उनके गाने आते रहते हैं, इसलिए मनोज तिवारी को जानता हूं कि पता ये सांसद है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? गौतम गंभीर है, जगह जगह कमेंट्री करते हुए नजर आ जाएंगे आपको, कभी और वहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया में नजर आ जाएंगे, कभी दुबई के स्टेडियम में नजर आ जाएंगे, कभी मुंबई के वानखेड़े में नजर आ जाएंगे, कभी सिडनी ग्राउंड में नजर आ जाएंगे, तो इसलिए गौतम गंभीर को भी जानते हैं। परवेश वर्मा ऊटपटांग बयान देते रहते हैं तो हम उनको जान लेते हैं, लेकिन बाकी के दिल्ली के 4 सांसद कौन है ये तो मैं ही नहीं जानता हूं, मुझे भी नहीं पता। और मेरे को तो कल एक मैडम थी, वो पत्रकार, वो भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई, आपको भी नहीं पता, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि दिल्ली के सांसद कौन है, क्योंकि दिल्ली के सांसद बाहर निकलकर आते ही नहीं है। ये तो समझते हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो सत्ता में बैठी है तो सारी जिम्मेदारी उसकी है, एमसीडी में आपकी सरकार है, आप कोई जिम्मा नहीं लेते हैं। बलसवा लैंडफिल में किस तरीके से आग लगी रहती है, कई दिनों तक आग लगती है, तो अब आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आज कूड़े का ढेर लगा पड़ा तो आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। दिल्ली के अंदर कोई भी साफ सफाई का कोई भी प्रबंध नहीं है किसी भी तरीके का। जो छठ की पूजा है, चलिए माना दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके भी तो 7 सांसद कोई जिम्मेदारी के हकदार रखते हैं नहीं रखते हैं। और ये जो आज ये जो हवाई जहाज का जो किराया है, ये जो प्लेन फेयर है, और जो ट्रेन के अंदर जगह नहीं है, टिकटें नहीं मिल रही है, इनका जिम्मेदार कौन है? लोग उधार ले लेके घर जा रहे हैं, अपने कर्जा ले लेके घर जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि क्या करें, त्योहार है, बच्चों को लेके जाना पड़ेगा। जितने भी दिल्ली के सांसद है सब बाहर आ रहे हैं और यमुना नदी पे जा रहे हैं और वहां की सफाई को देख रहे हैं। कैसे नहीं जाएंगे? आने वाले वक्त में 2024 के अंदर जो है चुनावी है, और मैं आपको बता दूं कि अभी गुजरात का भी चुनाव है, तो वोट तो बटोरना ही है। पूर्वांचलियों का वोट सिर्फ बटोरा जाता है। सिर्फ मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वो पूर्वांचली है कि अगर पूर्वांचली अपने घर से निकलना बंद कर देना तो देश की आर्थिक राजधानी से लेकर भारत देश की राजधानी तक सभी कारोबार में ताले लग जाए। एक बात मुझे बताइए, नेताजी के लिए हर चीज की सुविधा अवेलेबल है, छठ का इतना बड़ा त्योहार क्या छठ पूजा के रोज रोज मनती है? आपको तो सरकार को यह करना चाहिए, सरकार जो है वो आपदा में अवसर तराशती है। गरीब महंगाई से वैसे ही परेशान है, ठीक है, अभी दिवाली का पर्व गया है, तब भी आपने टिकट का दाम देखा, अब छठ पूजा का पर्व है तब भी आप टिकट का दाम देख लीजिए। ट्रेन में सीटें अवेलेबल नहीं होती हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं हो रहा, कोई सुविधा नहीं है सरकार के द्वारा, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। आदमी अपने घर पर जाएगा या नहीं जाएगा ये बताइए? भारत देश के अंदर एक बात कही जाती है कि भैया यहाँ पर तो सरकार हिंदुओं की है, हिंदुओं के नाम पे तो वोट तो बटोरा जाता है, लेकिन सुविधा क्या है हिंदुओं के लिए? कश्मीर में मर रहा है तो हिंदू मर रहा है, हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है तो वो बेटी हिंदू की है, ठीक है ना? राज किसका है? बीजेपी का है। कश्मीर के अंदर आज आपने क्या किया है वो पूरे देश से कहीं से छिपा नहीं है। अभी छठ पूजा का इतना बड़ा त्योहार है, सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा देश में अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम सरकार से सवाल करने के हकदार हैं या नहीं है? ये आज आप एक बात मुझे बताइए, गरीब आदमी जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं हो पा रहा है,
अब वो फ्लाइट का टिकट कर रहा है तो हर 2 मिनट में फ्लाइट का टिकट बढ़ जा रहा है, हर 2 मिनट में बढ़ जा रहा है। अरे भैया, आम आदमी के लिए फ्लाइट की टिकट लेना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ट्रेन में टिकट है नहीं। अब आदमी घर तो जाएगा ही, अपने साल भर का त्योहार है, अपने घर जाएगा। बच्चे हैं तो अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाते हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई आदमी है तो अपने घर परिवार के साथ, बच्चे इंतजार करते हैं कि भैया पापा दिल्ली से आएंगे, मुंबई से आएंगे, त्योहार है छठ पूजा का, तो घर पे आके अपने परिवार के साथ मनाएंगे। एक माँ अपने बेटे का इंतजार करती है, घर पे खड़ी होकर राह देखती है कि मेरा बेटा आएगा, तो छठ पूजा के वक्त में मेरा बेटा आएगा, क्योंकि उनका बेटा मजदूरी करता है, यहाँ काम करता है, मेहनत करता है, और जब साल में एक बार छठ पूजा का त्योहार आता है तो वो अपने घर पे जाना लाजमी समझता है। अब घर पे कैसे भी करके वो जाएगा, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा, कोई भी चीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। नहीं बेचा होता तो सस्ती होती ना टिकट। एयर इंडिया के नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से तमाम चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं लगातार, मैं आपको बता दूं, प्राइवेटाइजेशन से यही तो नुकसान है। जैसे जैसे टिकट के दाम की जरूरत होती है, टिकटों की जरूरत होती है, चाहे रेलवे हो, चाहे फिर वो आपका ये हो फ्लाइट्स हो, सबके टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। आज फ्लाइट क्या कर रही है, आप रोजाना वक्त में अगर देखेंगे तो 4000, 5000 की, 6000 की टिकट होती है। एक आदमी जिसका एनडीटीवी पे इंटरव्यू चल रहा था, वो आदमी कहता है कि मैंने 3 महीने पहले टिकट कराई थी पटना जाने के लिए, और वो टिकट 9000 की हुई। 3 महीने पहले टिकट कराई तो भी 9000 रुपए की टिकट हुई। तो आप इस बात को खुद सोच के देखिए, समझ कर देखिए कि लोगों से आपदा के समय पर जो है उनसे पैसा वसूला जा रहा है, महंगाई के कारण उनकी जेब पे दबाव डाला जा रहा है, जो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और देश के सभी देशवासियों को मैं छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं।